तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो चलिए आपको आज हम एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोग का एक स्वागत है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक वेब सीरीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, जिस वेब सीरीज़ का नाम है दिल ही तो है। जी दोस्तों, इस वेब सीरीज़ का नाम है दिल ही तो है, क्योंकि आपको देखने मिलेगा एड बालाजी के ऑफिशियल ऐप पे। ये वेब सीरीज़ वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ है जो कि मैंने देखा है। तो ट्रस्ट विथ गाइस, आप लोग इस लॉकडाउन में अगर बोर हो रहे हो तो आपको बोर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, इस वेब सीरीज़ को देखिए, इस कहानी को देखिए। इस वेब सीरीज़ का नाम है दिल ही तो है, जो कि मैंने आपको बताया है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देखिए। और इसके तीनों सीज़न ही बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं। तो आप लोग सीज़न 1 ज़रूर देखिएगा, जिसका मैं एपिसोड 1 का आज मैं आप लोगों को रिव्यू देने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ। और चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर पलक। उसकी बहन है जिसका नाम है सेतु, जो कि एक रिपोर्टर है। और उसकी दोस्त है पूजा। उन दोनों की दोस्त है पूजा, जो कि उनको कॉल करती है और बोलती है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मैं कुछ कर लूँगी, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। और वो दोनों जल्दी से वहाँ अपने घर से निकल के उसके घर पहुँचते हैं। और वहाँ उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है। उसे लगता है वो प्रेग्नेंट है। और वो उनकी दोनों फ्रेंड उसे बोलते हैं कि तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले तो तुम जाओ, ये प्रेगनेंसी किट लो और जाके एक बार टेस्ट कराओ कि तुम प्रेग्नेंट हो भी कि नहीं। तो वो जाके वॉशरूम में चेक करके आती है और उससे पता चलता है कि उसका टेस्ट निगेटिव आया है, तो वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो फिर वो पूरी कहानी बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता है और बोलता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, दरवाज़ा खोलो। तभी वो दोनों पूजा बोलती है कि तुम दोनों जाओ, दूसरे रूम में जाके छुप जाओ और तब तक मैं इससे बात कर लेती हूँ। तभी वो दोनों दूसरे रूम से देख रहे होते हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड जो बोलता है कि हम दोनों के बीच जो भी हुआ तुम उसे भूल जाओ और अपने लाइफ में मूव ऑन कर लो। मुझे प्यार वार से सख्त नफ़रत है। पता नहीं तुम्हें इस प्यार कैसे हो गया, लेकिन मुझे प्यार से नफ़रत है। तो वो इतना कह के वहाँ से निकल जाता है। तभी उसकी जो दो दोस्त हैं वो उसे देख रही होती हैं और बोलती हैं कि कितना बेशरम आदमी है ये, और ये कितना बदतमीज़ है। पता नहीं वो बदनसीब लड़की कौन होगी जो इससे प्यार करेगी। उसे बहुत ही हेट हो जाता है उसको देखते ही पहली ही नज़र में। तभी वो वहाँ से निकल के अपने दोस्त के पास चला जाता है, अपने भाई के पास चल जाता है और बोलता है कि उसका भाई बोलता है कि आखिर क्या तुम दोनों के बीच की मैटर सॉर्ट आउट हुई। तो बोलती है नहीं यार, वो तो मुझसे प्यार कर बैठी, मैंने तो उसके साथ जस्ट मजाक किया था। और वो बोलता है कि तुम तो जानते हो कि मुझे प्यार वार से सख्त नफ़रत है, मुझे प्यार वार से सख्त नफ़रत है, मुझे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं, उनका व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो अपने ब्रदर के साथ चिल आउट कर रहा होता है गाड़ी के पास। तभी वो दोनों गाड़ी में बैठ के वापस अपने घर चले जाते हैं। तभी उसकी फ्रेंड जो है वो रूम से बाहर आती है और उसे बोलती है कि तुम भूल जाओ उसके बारे में, वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है, तुम्हें कोई और मिल जाएगा। और इतना कह के वो उसे बताती हैं कि तुम अपने दिल पे मत लो। और वो इतना सलाह दे के वहाँ से निकल जाती हैं। अब देखना फिर वो जो अपने घर पहुँचते हैं और बोलते हैं उसके घर में पार्टी चल रही होती है। हाँ, तो उसके घर में पार्टी चल रही होती है। तभी वो अपने डैड के पास जाता है और डैड से बोलता है कि तुम डैड वो अपने आप को बहुत खुश साबित करता है अपने डैड के सामने, लेकिन वो अंदर से बहुत ही दुख में रहता है कि ये क्योंकि उसका एक बहुत ही पुराना राज है जो कि उसे हमेशा हर वक्त परेशान करता है। वो अपने डैड के सामने खुश तो है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही दुखी है। और उसकी माँ उसे पहली नज़र में देखते ही समझ जाती है। लेकिन वो इतना खुश होता है, वो अच्छे से हंसी मजाक कर रहा होता है अपने फादर के साथ। और तभी उसकी माँ बोलती है कि ऋत्विक, आप ही ने अब मेरे बेटे को बिगाड़ा है। ऐसे करके कुछ नोक-झोंक होती है उस पार्टी में। फिर उसके बाद वो जो उसके फादर हैं वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करना चाहते हैं। और उसका जो बेटा है यानी ऋत्विक, वो बोलता है कि डैड, अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप चिल आउट करो। अब से मैं आपके सारे प्रॉपर्टी को आपके सारे बिजनेस को, आपका जो सपना था एक होटल बनाने का, वो भी मैं पूरा करूँगा। अब आप सिर्फ चिल आउट करो, मैं आपके सारे सपने पूरे करूँगा। और वो उस पार्टी में अनाउंस करते हैं कि मेरी जितनी भी बिजनेस है अब मेरा बेटा ऋत्विक संभालेगा। और वो ये अनाउंसमेंट कर देते हैं सब पूरे पार्टी में। तभी उस पार्टी में वो पहुंच जाती है डॉक्टर पलक, और उस पार्टी में आ जाती है उस आदमी को खरी खोटी सुनाने के लिए। और वहाँ पूजा भी पहुंच जाती है
और वो दोनों ही पार्टी में आ जाते हैं। तभी जो ऋत्विक है उसका भाई जो है एक लड़की को लेके आता है उसके रूम में, बोलता है कि मैं उसकी वो लड़की बोलती है मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तभी वो उस रूम में उसके ऋत्विक के रूम में उसको छोड़ आता है और वो वहाँ से चल जाता है और उस रूम की लाइट ऑफ कर देता है। और तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है और गलती से डॉक्टर पलक उस रूम में आ जाती है और उस रूम की लाइट ऑफ हो जाती है। तभी ऋत्विक आके उससे किस कर देता है और वो बोलता है कि कौन बदतमीज़, तुम बहुत बदतमीज़ हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं हूँ और तुम किसी को भी रैंडमली ऐसे करते हो, तुम उसके साथ ऐसे ट्रीट करते हो। तो वो बहुत बड़ी गलत फैमिली पैदा हो जाती है और वो जो दूसरी लड़की होती है वो वहाँ खड़ी होकर देख रही होती है कि छोड़ो उसको, तुम मेरे साथ बात करो। तो फिर उसके बाद वो वहाँ से फ़ौरन निकल जाती है उस पार्टी से, लेकिन पूजा जो है वो वहीं रह जाती है और देखना रहता है, लेकिन वो उससे मिल नहीं पाती है ऋत्विक से। फिर वो भी वहाँ से निकल जाती है और वो जो डॉक्टर पलक है वो अपने घर आती है और उस केस के बारे में सोचते रहती है कि मेरे हर लड़की का बड़ा सपना होता है कि उसका फर्स्ट किस बहुत अच्छा हो, लेकिन उसने उसको बहुत ही वियर्ड टाइप का बना दिया। तो वो पूरा उसी के बारे में सोच रही होती है कि अब वो उसे कैसे बदला ले। और दूसरी तरफ उसकी जो मम्मी है उसे प्रेशर बना रही होती है, वो एक वेडिंग प्लानर है और वो सभी की वेडिंग कराती है। तो वो बोलती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का सेलेक्ट किया है, तुम उससे मिल लो और आगे की बात चलाऊंगी मैं। और यही सब पूरा दिखाया जाता है फर्स्ट एपिसोड में। तो होप आपको अच्छा लगा होगा इस एपिसोड 1 का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे सपोर्ट करना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको एपिसोड 2 का रिव्यू चाहिए कि नहीं। और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको जल्दी एपिसोड 2 के रिव्यू के साथ मिलूँगा। और इस चैनल को पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड के रिव्यू के साथ। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।